Assalamualaikum. You are watching Technical Chemist channel. Today I am going to start a new chapter of 9th class chemistry, that is the chapter 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करूँगी कि जो हमारे पास गैस होती है उसका नेचर क्या होता है और वो किस तरीके से बिहेव करती है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर मेजर कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है गैशियस स्टेट, देन लिक्विड स्टेट, टाइप्स ऑफ सॉलिड, प्लाज्मा स्टेट, लॉज ऑफ रिलेटेड टू गैसेस, सॉलिड स्टेट, एलोट्रॉपी, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये सारी इसके मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन मैटर का और मैटर की फिजिकल स्टेट्स का। ठीक है, आप सब जानते हैं कि मैटर क्या चीज़ होती है। जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी हैं, और मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका कोई अपना मास हो और वो जगह घेरती हो। ठीक है, जो हमारे पास इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स हैं, कॉमन मैटर की कॉमन फिज़िकल स्टेट्स 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब जो है डिस्कवरीज की वजह से इसकी 4th और 5th स्टेट भी डिस्कवर्ड हो चुकी है। ठीक है, जो कि है प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करनी है कि आपको पता है सॉलिड जो है वो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है और फिक्स्ड शेप भी होता है, जबकि लिक्विड का जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट उसका कोई शेप नहीं होता। जबकि हमारे पास जो गैसेस होती है ना तो उनका कोई ऐसा वॉल्यूम होता है और ना ही कोई उनका फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये मैटर के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं, यानी इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो क्यों फॉर्म हो रही हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन पाई जाती है। ठीक है, और इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जब भी हमें मैटर की जो है वो 3 या उससे ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो अब हम सबसे पहले गैशियस स्टेट को यानी गैसेस के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि गैसेस का जो नेचर होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा मोशन के अंदर होते हैं। यानी जैसे क्लास के अंदर कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स तो सुकून से कभी भी नहीं बैठते। ठीक है, हमेशा वो मोशन में ही रहते हैं, हमेशा वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते रहते हैं, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हैं जो सुकून से नहीं बैठते, हमेशा मोशन में रहते हैं। अब इनके इस मोशन की वजह से इसकी जो है वो कई तरह की प्रॉपर्टीज़ और कई तरीके के नेचर को ये शो करती है गैसेस। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये फ्रीली हर जगह मूव कर रहे होते हैं। अब इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर। ठीक है, और इनका जो ये अब जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, यानी रैंडम मोशन शो करते हैं, इरेगुलर सा, जिसका कोई शेप नहीं होता। ठीक है, लाइट की तरह इसके मॉलिक्यूल्स भी, गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और इनके अंदर प्रेशर प्रोड्यूस जब होता है जब ये वॉल के साथ यानी अपने कंटेनर की वॉल के साथ जब ये टकराते हैं तो इनके अंदर प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और इनकी कॉलिजन जो है वो इनकी कॉलिजन के नतीजे में इनकी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि इनकी जो कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, अब ये जो गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेचारे इतने सीधे सादे हैं कि अपना बस खुशी में मगन में झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, रैंडमली मोशन में हैं, कांस्टेंट मोशन के अंदर हैं। ना तो इन बेचारों के पास कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, ना ही इनके पास कोई रिपल्सिव फोर्स है, यानी ना तो ये अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ को, ना ही ये रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पे।
इसकी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो इसके डिफरेंट तरह के नेचर को एक्सप्लेन करती है और उस नेचर में इसके पास आ जाता है डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी विच आर डिफाइंड बिलो। अब हम ये जो इनकी टर्म्स को बताया है गैसेस के नेचर को, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है। सो इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है कि आप इस पिक्चर के अंदर देखें कि मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिस्टम में क्लोज है, ठीक है, और उसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं लेकिन ये मिक्स नहीं है। जैसे ही इनको अगर इन्वायरमेंट मिलेगा यानी ऐसा कोई फेस मिलेगा कि जिसके अंदर ये हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि ये रैंडम मोशन में आ जाएंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। गैसेस के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा डिफ्यूजेबल होते हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करते हैं अपने मॉलिक्यूलर मास पे। जिनका मॉलिक्यूलर मास जिन गैसेस का कम होगा वो ज़्यादा डिफ्यूजेबल होंगी और जिनका हैवियर होगा वो कम डिफ्यूजेबल होंगी। इनका रेट डिपेंड करता है इनकी विस्कोसिटी पे, टेम्परेचर पे और इनके साइज और मास पर पार्टिकल के, ठीक है, कि जितना ज़्यादा इनकी ये प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसकी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है कि अगर हम कहीं पर अनप्लेजेंट स्मेल आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से परफ्यूम जो है वो स्प्रे करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें भी डिफ्यूजन ही का प्रोसेस हो रहा होता है कि आप एक स्प्रे करते हो और पूरे घर में आपका जो है वो महक महक जाता है वो पूरा घर। या कभी ऐसा होता है कि हम कंटेनर में कोई खाना रखते हैं और वो हम बाहर भूल जाते हैं और उसके अंदर स्मेल आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो जब वो अपने क्लोज कंटेनर में रहता है तब तक हमें नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही हम उस कंटेनर को ओपन करते हैं तो हमें एक अनप्लेजेंट सी स्मेल यानी खाना ख़राब होने की स्मेल फ़ौरन से आने लगती है। तो उसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस जो है वो शो कर रही होती हैं कि वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अब इसके अलावा आप फ्लावर्स की स्मेल लेने या जो भी स्मेल है तो उसके अंदर यही डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब हम इफ्यूजन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। इफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक होल से भागना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लोअर प्रेशर के साथ एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, और इनके भी गैस के मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड कर रही होती है इसकी प्रॉपर्टी भी, ठीक है। जो हैवियर गैसेस इफेक्ट इफ्यूजिस। अब यहाँ पर भी यही कहानी है कि जो लाइटर गैसेस होंगी उनके मॉलिक्यूल जो है वो पहले भाग जाएंगे, स्टेप कर जाएंगे, और जो हैवियर गैसेस होंगे वो क्या है देर में भागेंगे। ऐसा होता है ना कभी कि जो पतले लोग हैं वो जल्दी तेज से चलते हैं लेकिन जो मोटे लोग हैं वो बहुत स्लो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल लेने के, आप जब कभी टायर या मतलब साइकिल चला रहे होते हैं और या बाइक पे राइड कर रहे होते हैं तो आपको कोई क्या करता है, पिन जो है वो इंसर्ट कर देता है आपके टायर में और वो आहिस्ता आहिस्ता सारी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप हो जाते हैं और आपका टायर जो है वो फुस हो जाता है और आप फिर क्या कहते हैं कि यार गाड़ी पंक्चर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है। या अगर आप ये देखेंगे बलून को जब हम ब्लो करते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो बेचारा छोटा 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 होता रहता है। उसमें क्या होता है कि उसकी हीलियम जो है वो गैस बलून की वो आहिस्ता आहिस्ता इन होल से निकलती रहती है और बलून का साइज जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब ये जो एस्केप हो रहे मॉलिक्यूल्स ये डिपेंड कर रहे हैं उस होल पे, और होल किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनके मीन फ्री पाथ पर, ठीक है। अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस दैट अ गैस पार्टिकल्स ट्रेवल्स बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स विद अदर गैस पार्टिकल्स। क्या है कि जब सक्सेसिव कॉलिजन्स के लिए पार्टिकल को स्पेस चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, आपस में टकरा टकरा के निकलेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे आपकी छुट्टी हो रही होती है तो क्या हो रहा होता है, ये सारे स्टूडेंट्स लाइन बनाकर जा रहे होते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम जल्दी चले जाएं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का दे देकर निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो यही एस्केप के मॉलिक्यूल्स तो यही फ्यूजन के अंदर एस्केप करने के लिए, फरार होने के लिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो
बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और इतना ज़्यादा वीडियो जो है आपसे देखी नहीं जाती, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसके दूसरे पार्ट के अंदर मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनको डिस्कस करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के थ्रू अपनी राय देना मत भूलें और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।